हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो गुज्जर प्रतिहार वंश है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, कल हमने जो बात की थी गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उसका कुछ पार्ट बच गया, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, आपका चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, उसमें जो राजस्थान का जो इतिहास लगता है उसमें आपके एक टॉपिक लगता है गुज्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों ध्यान में रखना, उससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आज हमारा जो टॉपिक जो बचा हुआ है गुज्जर प्रतिहार काल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा जो कल का जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है दोस्तों अजमेर के चौहान वंश। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला जो वीडियो आने वाला है वो है हमारे अजमेर के चौहान वंश के बारे में वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गुज्जर प्रतिहार वंश का जो काल का जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों महिर भोज, दोस्तों ध्यान में रखना, इसे प्रतिहार वंश का पितृहंता शासक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो महिर भोज है इसे प्रतिहार का पितृहंता शासक कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, महिर भोज ने अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। दोस्तों ध्यान में रखना, इसलिए इसे प्रतिहार जो प्रतिहार है उसका पितृहंता शासक भी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों उपाधि, यानी कि जो महिर भोज है उसने कौन सी उपाधि धारण की थी। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में सिर्फ भोज भी मिल सकता है, महिर भोज भी मिल सकता है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों महिर भोज ने उपाधि धारण की विनायकपाल, हेरमपाल, आदिवरा, प्रभास, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। दोस्तों ध्यान में रखना, जो महिर भोज है उसकी जो उपाधि है वो मोस्ट अच्छे से ध्यान में रखना। एक बार दोबारा देखना, जो महिर भोज है उसने उपाधि धारण की थी विनायकपाल, हेरमपाल, आदिवरा, प्रभास और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला महिर भोज ने उपाधि धारण की थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों महिर भोज का जो टाइम था, प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी, यानी कि जो महिर भोज का जो समय था उस समय शक्ति चरम पे थी। दोस्तों ध्यान में रखना, जो ग्वालियर प्रसिद्धि थी वो महिर भोज के समय लिखी गई थी। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन था वो पूछा गया था, जो ग्वालियर प्रशस्ति किसके समय रची गई थी, महिर भोज के समय लिखी गई थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अरबी यात्री, दोस्तों ये एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूरी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अरबी यात्री सुलेमान आया था, यानी कि जो महिर भोज है उसके टाइम पे जो अरबी यात्री सुलेमान आया था। दोस्तों नोट, दोस्तों महिर भोज को सुलेमान ने अरबों का अमित्र व इस्लाम का शत्रु कहा था। दोस्तों ध्यान में रखना, जो महिर भोज के समय अरबी यात्री सुलेमान आया था और सुलेमान ने जो महिर भोज है उसको कहा था अरबों का अमित्र, इस्लाम का शत्रु कहा था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों महिर भोज ने श्रीमद आदिवरा सिक्के चलाए थे। दोस्तों ध्यान में रखना, एक तो आपको ये मोस्ट ध्यान में रखना है कि जो अरबी यात्री सुलेमान महिर भोज के समय आया था और सुलेमान ने इसे अरबों का अमित्र व इस्लाम का शत्रु कहा था और श्रीमद आदिवरा के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे, महिर भोज ने। दोस्तों अगला हमारे महेंद्रपाल प्रथम, यानी कि महेंद्रपाल फर्स्ट। दोस्तों ध्यान में रखना, महिर भोज का पुत्र था महेंद्रपाल फर्स्ट। महिर भोज ने उपाधि धारण की थी, दोस्तों ध्यान में रखना, महेंद्रामुख, निर्भयराज, निर्भय नरेश और रघुकुल चूड़ामणि। दोस्तों ध्यान में रखना, जो महेंद्रपाल फर्स्ट है उस मतलब ये महिर भोज का पुत्र था, उन्होंने महेंद्रामुख, निर्भयराज, निर्भय नरेश और रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों इनके जो गुरु थे या फिर साहित्यकार कौन थे, राजशेखर थे। दोस्तों ध्यान में रखना, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके गुरु और साहित्यकार कौन थे, राजशेखर थे। राजशेखर की रचना, दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी मोस्ट है, काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल भारत और बाल रामायण, ये किसकी रचना है, राजशेखर की रचना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे महिपाल प्रथम के बारे में, यानी कि महिपाल फर्स्ट। दोस्तों राजशेखर ने इसे आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा। दोस्तों ध्यान में रखना, जो राजशेखर था वो महिपाल प्रथम के टाइम भी
इसका गुरु था। दोस्तों ध्यान में रखना, जो महिपाल फर्स्ट है उसका गुरु कौन था? राजशेखर था। और राजशेखर ने इसे आर्यवर्त का महाराजाधिराज कहा, यानी कि जो महिपाल फर्स्ट था उसने आर्यवर्त महाराजाधिराज की उपाधि दान की थी। दोस्तों आगे देखो, विनायकपाल, हेरमपाल और रघुकुल मुकुटमणि की उपाधि दान की थी। किसने की थी? महिपाल फर्स्ट ने। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अरबी यात्री अल मसूदी ने इसके समय, दोस्तों ध्यान में रखना, एक तो हमारे अरबी यात्री था सुलेमान, वो तो महीर भोज के टाइम आया था, और एक हमारे है जो महिपाल फर्स्ट है, इसके टाइम पे कौन है? हमारे अल मसूदी आया था। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो, नोट। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? हमारे यशपाल था। और जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर का निर्माण प्रतिहारों ने करवाया था। दोस्तों ध्यान में रखना, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहारों ने करवाया था। दोस्तों आगे देखो, ओसिया में महावीर स्वामी की, दोस्तों ध्यान में रखना, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज ने करवाया था। किसने करवाया था? वत्सराज ने करवाया था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। गुज्जर शब्द का उल्लेख, दोस्तों ध्यान में रखना, गुज्जर शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? दोस्तों इसकी ट्रिक है हमारे रानी देख गुज्जर आया। दोस्तों ध्यान में रखना, इसकी ट्रिक है हमारे रानी देख गुज्जर आया। दोस्तों रा से हो जाएगा हमारे राधनपुर, नी से हो जाएगा हमारे नीलगुंड, दे से हो जाएगा हमारे देवली, और कै से हो जाएगा हमारे करड़ा है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला जो कल का जो वीडियो आने वाला है वो हमारे आने वाला है अजमेर के चौहान वंश। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।